वर्म हार के दर्जात, हमने लास्ट वीडियो में देखा था वर्म हार क्या होता है, उसके टाइप्स देखें और वर्म के अक़साम देखे, और भी चीज़ें हमने वर्म से रिलेटेड देखी थी, अमराज मुरक्कबा देखा था। उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे वर्म हार के दर्जात। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो वर्म हार के जो दर्जात हैं वो एक्चुअली 4 हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई भी बीमारी जब होती है, सिंपली आप मॉडर्न वाले से याद रखो, कोई भी बीमारी जब आपको होती है तो क्या होता है, सबसे पहले वो इनिशिएट करता है, यानी कि बीमारी पैदा होना शुरू होता है, फिर वो पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, ठीक है। देन वो अपने एक पीक लेवल पे आता है, और देन वहाँ से वो अब धीरे धीरे करके अब ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो 4 पॉइंट बना ना, वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। वर्म हार के दर्जात में जो सबसे पहला दर्जा है वो है इब्तदा। इब्तदा का मतलब होता है इनिशिएशन। इसमें खिलते मादा, यानी कि खिल्त या फिर मादा जो भी मैटर है वो जो मकामे वरम की तरफ जमा हो जाता है, मकामे वरम की तरफ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो वरम होता है वो नमूदार हो जाता है, यानी कि बिगिन टू अपेयर। सिंपली आप समझ लो, इब्तदा का मतलब होता है इनिशिएशन इंग्लिश में। इसमें कोई भी खिल्त या कोई भी मादा जहाँ पे वरम पैदा होना है वहाँ पर आकर के जमा होता है, जिसकी वजह से वरम होता है। दूसरा दर्जा है आपका तज़ईद, इसको बोलते हैं, यानी कि इसमें ग्रोथ होता है। इसमें वरम का हजम बढ़ने लगता है, जिसमें मादा आती रहती है, यानी कि इसमें इन्फ्लामेशन इंक्रीज़ करता है, जिसको हम लोग वर्म तज़ईद। एक बार फिर से, तज़ईद का मतलब होता है ग्रोथ। ग्रोथ वो फेज़ होता है जिसमें वरम ग्रो करता है। तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंतहा। इंतहा का मतलब होता है पिक। इसमें क्या होता है, वकूफ़। इसमें इंतहा में क्या होता है कि वरम अपने इंतहा हालत पर पहुंच जाता है और वहाँ पे जा कर के वो रुक जाता है, वहाँ से फिर अब बढ़ता नहीं है, यानी कि रिच टू पिक, ये अपने पिक लेवल पे पहुंच गया। और जो लास्ट है उसका नाम है इन्हतात। इन्हतात का मतलब होता है कि अब वहाँ से वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगा, यानी कि वरम घटने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वरम कम होने लगता है, जिसकी वजह से उसका साइज़ रिजॉल्व होता है और साइज़ वगैरह सब कम होने लगता है। क्लियर हो गया। वरम के दर्जात 4 होते हैं, इब्तदा, तज़ईद, इंतहा और इन्हतात। इनिशिएट होगा, इसमें ग्रो करेगा, इसमें आपके पीक लेवल पे रहेगा और इसमें आपका ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। देन वर्म हार का अंजाम, अगर वरम हार हुआ है तो उसका अंजाम क्या होगा, तो इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो जो मादा है वो नुज़ का मतलब होता है पकना, पक करके तहलील हो जाएगा, यानी कि रिजोल्यूशन होगा। दूसरा हो सकता है कि पस का फॉर्मेशन होगा, और तीसरा हो सकता है कैल्सिफिकेशन होगा। सिंपली आप समझो, कहीं पे भी अगर आपका इन्फ्लामेशन हुआ है तो 3 कंडीशन हो सकता है ना। सिंपली आप समझो क्या क्या हो सकता है। पहला तो वरम हुआ, कहीं पे कोई इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन के धीरे धीरे करके वो रिजॉल्व हो गए, यानी कि वहाँ पे जो भी चीज़ें जमा थी वो वहाँ से हट गई और आपका ठीक हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो सकता है कि वो हार्ड हो जाएगा, यानी कि कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। उसी को लिखना है यहाँ पे कि मादा नुज़ पाकर तहलील हो जाएगा, यानी कि रिजोल्यूशन। दूसरा, मादा में शदीद पीप पड़ जाएगा, यानी कि पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और तीसरा, वरम सलाबत की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, यानी कि सलाबत मतलब कि कैल्सिफिकेशन, टफनेस की तरफ चला जाएगा। तो ये आपको वर्म हार के हवाले से इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्म बारिद। नाम ही से पता चल रहा है ठंडा से रिलेटेड कुछ यहाँ पर होगा। तो इसमें कोल्डनेस प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से इसमें कोल्डनेस प्रोड्यूस होता है। वर्म बारिद को वर्म गैर हार भी बोलते हैं। सिंपल बात है भाई, जब ठंडा नहीं है तो क्या होगा, गर्म होगा। सॉरी, जब ठंडा है तो इसको क्या बोल सकते हैं, हार नहीं है तो हार के आगे क्या लगाएंगे, गैर लगा देंगे, तो वो बारिद हो जाएगा। समझ आया। अब इसमें देखो, आपको इसमें जैसा मैंने बताया था ना बलहाज मवाद, तो उसमें वर्म सफरावी और वर्म दमवी, ये दोनों तो आपका हार के अंदर आ गया। लेकिन जो बचा हुआ है वर्म बलगमी, वर्म सौदावी, वर्म माई और वर्म रीही, ये चारों आपको आ जाएगा वर्म बारिद। वर्म बारिद में वर्म औराम सौदाविया, बलगमिया, माइया और रिया आ गया, ठीक है। तो देखो, औराम सौदाविया के बारे में आप पढ़िए। औराम सौदाविया में क्या होता है कि ये सौदावी मादा से पैदा होता है, एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सौदा। इसमें ब्लैक बाइल का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन होता है। इसमें आपको 3 कंडीशन पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्म सुल्ब। इसमें हार्ड इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मादा सौदा, मादा बलगम, मादा सौदा
मादा सौदा, मादा बलगम, मादा सौदा और मादा बलगम दोनों रहेगा। यानी कि 3 कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। सुल्ब 3 कंडीशन की वजह से हो सकता है, या तो उसमें सिर्फ सौदा रहेगा, नहीं तो सिर्फ बलगम रहेगा, और नहीं तो सौदा और बलगम दोनों रहेगा। इसमें पेन कम होता है, दर्द कम रहेगा, ये फिक्स रहता है, अपनी जगह पे रुका हुआ रहता है, और नियर बाई टिश्यू एंड कैन नॉट मूव, यानी कि ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा और वहाँ से मूव नहीं करेगा। तो आपको वर्मे सौदाविया में सबसे पहला आपको याद रखना है, वर्मे सौदाविया क्या होता है। तो सौदा के अकोमोडेशन की वजह से ये चीज़ होता है, सौदा जमा हो जाता है जिसकी वजह से ये वर्म होता है। इसका आपको सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है वर्मे सुल्ब। वर्मे सुल्ब में आपको 3 कंडीशन पढ़नी है, या तो सिर्फ मादा सौदा रहेगा, या तो सिर्फ बलगम रहेगा, नहीं तो दोनों रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें दर्द कम होता है, ये अपनी जगह पर रहेगा, फिक्स रहेगा और मूव नहीं करेगा। सौदावी वर्म सख्त होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सौदावी जो वर्म होता है उसका फीचर एक वो सख्त होता है और सलाहियत होता है, यानी कि स्पेशल इसका फीचर होता है। और जो सौदावी वर्म के सौदावी मादा जो होता है इसमें पहले आता है, और अदर इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा, सौदावी और बलगमी का। ये मैंने ऐसे नोट कर टाइप करके रखा है, अब चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन है सौदावी का वो है सरतान। पहला आपने सुल्ब पढ़ा, दूसरा है सरतान। सरतान मतलब कि कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। तो सरतान कैंसर के लिए आता है। अब कैंसर है तो क्या होगा, मैलिग्नेंट होगा, है भी यहाँ पे। रिमेन अटैच विथ नियर टिश्यू, दूसरे आसपास के जो आज़ा होते हैं उनके साथ वो जुड़ा हुआ रहता है। ये पेनफुल कंडीशन है, यानी कि इसमें दर्द होता है सबसे पहले। इसके बाद शुरुआत में तो दर्द होता है, वही लिखा हुआ है कि पेनफुल फर्स्ट, यानी शुरू में ये इसको याद रखने का तरीका है कि पेनफुल फर्स्ट, यानी कि शुरू में दर्द होता है। ऐसे इन्फ्लामेशन में शुरू में दर्द होता है, लेकिन बाद में दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो वहाँ का नर्व होता है वो डैमेज हो जाता है। और तीसरी बात कि ज़्यादा डेंजरस होता है, यानी कि सुल्ब के कंपेरिजन में ये डेंजरस होता है। तो सरतान के हवाले से आपने 3-4 पॉइंट याद रखनी है। पहला ये कि मैलिग्नेंट होता है, और दूसरा ये कि ये अपने आसपास के टिश्यू से यानी कि आज़ा से अटैच रहता है। इसमें शुरुआत में दर्द होता है, बाद में दर्द नहीं होता है, क्योंकि नर्व जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, नर्व एंडिंग ख़राब हो जाता है, और ये ज़्यादा डेंजरस होता है। तीसरा कंडीशन आपको उसी हवाले से पढ़ना है, सुलआत, जिसको गिल्टिया बोलते हैं, यानी कि ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो जाता है। ये मोबाइल होता है, यानी कि ये चल फिर सकता है। वेल सेपरेटेड होता है फ्रॉम द नियर बाय टिश्यू, ये अपने आसपास के आजा से सेपरेट रहता है। ये इजीली पाल्पेबल होता है विथ फिंगर, इसको आप फिंगर से टच करोगे तो पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे कुछ है, और ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। और प्रोड्यूस ड्यू टू एबनॉर्मल ये रिजॉल्व तक ही था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आराम बलगमी के बारे में। नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें बलगम का एकोमुलेशन हुआ, एबनॉर्मल एकोमुलेशन हुआ होगा बलगम का। तो वही लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस ड्यू टू एबनॉर्मल एकोमुलेशन ऑफ बलगम का। इसमें आपको 2 कंडीशन पढ़नी है। सबसे पहला है वर्मे रखू, जिसको हम लोग तजम वर्म भी बोलते हैं, और दूसरा है सुलआते रखू, जिसको हम लोग नरम रसूलिया भी बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्ट इन्फ्लामेशन और सॉफ्ट ट्यूमर, 2 चीज़ें आप इंग्लिश में इसे याद रख सकते हैं कि सॉफ्ट ट्यूमर हो सकता है, सॉफ्ट इन्फ्लामेशन हो सकता है। ये दोनों आराम बलगमी के अंदर आते हैं, लेकिन ये इंग्लिश वाला सिर्फ समझने के लिए है। आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड से सवाल आता है। वर्मे रखू और सोलवाते रखू, सोलवात ट्यूमर से रिलेटेड हो जाएगा, और वर्म इन्फ्लामेशन से। वर्म का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और रखू मतलब हो गया, और सुलआत या सुलाते रखूँ, यानी कि ये सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वर्मे रखूँ, इसमें क्या होता है कि इसमें बाउंड्री रहता है। इसका जो बाउंड्री है वो अनलिमिटेड है, यानी कि इसका कोई इरेगुलर बाउंड्री है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो सुलवात होता है उस कैप्सूल के फॉर्म में रहेगा। ये वाला ट्यूमर वैसे भी कैप्सूल होता है ना, लिमिटेड रहेगा। तो ये याद रख सकते हैं कि जो ट्यूमर वाला होता है वो कैप्सूल के फॉर्म में रहेगा, लिमिटेड रहता है। ये ज़्यादातर मौसम सरमा में होता है, सरमा मतलब सर्दी के मौसम में। वर्मे बलगमी जो होता है वो ज़्यादातर सर्दी के मौसम में होता है। तीसरा आपने पढ़ना है आराम माई, जैसे कि इसमें क्या होगा कि वाटर इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इन्फेक्शन। ऐसे इन्फ्लामेशन में क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत जगह देखने को मिलता है कि ऐसा इन्फ्लामेशन में ना जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इन्फ्लामेशन के अंदर पानी भरा हुआ है, ऐसा आपको फील होगा कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो वही है कि पानी जैसा कोई चीज़, ऐसा नहीं है। देखिए पानी का मतलब वो एकदम वही पानी नहीं, पानी जैसी कोई रतूबत आपको वहाँ पे दिखाई देगी। वाटर लाइक मैटर दैट इज़ लिम्फ,
जैसे एसाइटिस हो गया हाइड्रोसिल में, प्लूरल एफ्यूजन में, लिम्फ जो होता है उसका कवाम जो होता है लिम्फ का ज़्यादा गाढ़ा होता है वाटर के कंपेरिजन में। तो पानी जैसी रतूबत है, ये मैंने बस आपको समझने के लिए लिखा है ताकि आप इसको इजीली समझ सको, लेकिन जब लिखना रहेगा तो पानी जैसी रतूबत वहाँ पे जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये वर्म होता है। एंड द लास्ट वन औरामे रेही। औरामे रेही में क्या होता है, रेही मतलब गैस से रिलेटेड है। इसमें ना गैस का अकोमोडेशन हो जाता है एबनॉर्मली, नहीं होना चाहिए बट हो जाता है। जैसे कि एयर एम्बोलिज्म इसका एग्जांपल है, फ्लैक्चुलेंस यानी कि जो रिया हो जाता है, गैस होता है ना पेट में, उसको बोलते हैं। इसमें भी आपको 2 कंडीशन पढ़ने हैं। पहला है इडीमा, जिसको हम लोग तहज्जुज बोलते हैं, और दूसरा होता है नफ़क मैदा यानी कि उभार, नफ़क मैदा, स्टमक के अंदर उभार टाइप का कुछ आ जाता है। तो ये दबता नहीं है, ठीक है। और ये जो होता है नरम होता है, दब जाता है। ये दोनों में इडीमा होता है ना, इडीमा वैसे भी आप दबाइएगा तो दब जाता है ना। 2 तरह का इडीमा होता है, तो उसमें एक इडीमा दबता है ना, तो वही एक ही दब जाता है, आसानी से नरम होता है। इसमें भरभराहट टाइप का ये होता है। तो ये आपका वर्मे बारिद के हवाले से आपने 4 वर्म पढ़ा, जिसमें आपने सफरा और दम तो आपने हार में पढ़ लिया था। इसके अलावा बलगम और सौदा, माई और रेही आपने पढ़ा। इसके बाद आपको छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ये सवाल आता है बसूर के बारे में। बसूर यानी कि पोस्ट्यूल्स, इसमें इसको फुंसिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इन्फ्लामेशन, ये एक्चुअली छोटे छोटे इन्फ्लामेशंस ही होते हैं, तो छोटे वर्म को ही हम लोग बसूर बोलते हैं। इसमें भी आपको टाइप पढ़ना है, 6 टाइप इसका होता है। बलहाज़े मादा के लिहाज से वही जो आपने वर्म का टाइप पढ़ा था ना, जिसमें आपको सबसे पहले 6 चीज़ें पढ़ी थी ना, सफरा की वजह से, दम की वजह से, बलगम की वजह से, सौदा की वजह से, वाटर यानी कि माह की वजह से, और रेही की वजह से। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। बसूरे दम्बी यानी कि दम्बी मादा से होगा, बसूरे सफरावी सफरा की वजह से होगा, बसूरे बलगमी बलगम की वजह से होगा, बसूरे सौदावी सौदा की वजह से होगा, बसूरे माई एबनॉर्मल लिम्फ का एक्युमुलेशन हो जाएगा, रेही एयर का एक्युमुलेशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है बसूर के हवाले से। ये टाइप 5 नंबर में पूछा जाता है टाइप, कि आप बसूर की तारीफ बयान करते हुए उसकी अक़साम बयान करें, और साथ ही साथ माँ मिसाल भी आप दें। यानी कि इसका सवाल कुछ इस तरह से रहता है कि बसूर की तारीफ बयान करते हुए उसके अक़साम बा मिसाल लिखें। तो मिसाल में आप याद रखिएगा कि जो बसूर दम्बी होता है वो स्मॉल पॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, जो सफरावी होता है वो मिजल्स में देखने को मिलता है, बलगमी जो होता है मसामीर यानी कि कील वगैरह जो होता है, बॉडी पे कील वगैरह छोटे छोटे नहीं हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं। इसमें आपको हिट रेसेस की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा सौदावी जो होता है वो ब्लैक मोल, जो तिल विल हो जाता है ना गाल पे, गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल, वही वाला तिल है ये, तो ब्लैक मोल की वजह से होता है। ये ब्लैक मोल इसका एग्जांपल है। माई में आपका हिट रेस या छाला वगैरह जो पड़ जाता है ना, उसकी वो इसका एग्जांपल है। रेही में बॉयल्स वगैरह जो निकल जाते हैं छोटे छोटे, तो वो इसका एग्जांपल है। तो आज हमने अहवाल बदन, जिसमें हमने एक एक करके सारे टॉपिक्स देख लिए, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी। अमराज मुफरदा हमने देखा, उसके टाइप्स देख, दिन वजह तस्मिया, हम बसूर, यानी कि हमने अहवाल बदन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। दूसरा हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है असबाब, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 1 से 2 वीडियो बस उसमें और आएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग अलामात स्टार्ट करेंगे।